हम मानव लिमिटेड टाइम स्पैन में जीते हैं, जैसे कि 50 साल, 100 साल, इस तरह से। मगर मैं टाइमलेस हूँ। ये कैसे? ये भगवत गीता में भगवान ने बहुत अच्छी तरह से हमें समझाया है। चलो जानते हैं पहले काल कैसा होता है, ये पहले जानते हैं। हमारे इंग्लिश काल गणना के अनुसार ईसा पूर्व और ईसवी सन ऐसे हम समझते हैं। और उनकी सबसे छोटी काल गणना क्या है? तो सेकंड है। मगर हमारे गीता में भगवान श्री कृष्ण ने काल गणना के बहुत बहुत सूक्ष्म और बहुत विराट ऐसे दोनों रूप हमें बताए हैं। चलिए हम पहले जानते हैं काल गणना कैसी होती है। ये हम हमारे भगवत गीता के अनुसार कैसी होती है, ये पहले देखते हैं। तो सबसे अत्यंत सूक्ष्म जो काल माना जाता है उसे परमाणु कहते हैं। 2 परमाणु का एक अणु होता है, 3 अणु का एक तीसरे अणु होता है। एक झरोके से आने वाले सूर्य के किरण को 3 तीसरे ऐसे अब अगर उड़ रहे हैं तो उनको पास करने के लिए उन 3 तीसरे को पास करने के लिए सूर्य के प्रकाश को जितना वक्त लगता है उसे त्रुटि कहते हैं। ऐसे 100 त्रुटियों का एक वेद होता है, 3 वेद का एक लव होता है, 3 लव का एक निमिष होता है और 3 निमिष का एक क्षण होता है। 5 क्षण की एक काष्ठा होती है, 15 काष्ठा का एक लघु होता है, 15 लघु का एक नाड़िका होती है, 6 नाड़िका का एक प्रहर होता है और 8 प्रहर का एक दिन और रात्र होती है। 15 दिन और 15 रात का एक पक्ष होता है, 2 पक्ष का एक महीना होता है, एक मास होता है और 6 मासों का एक अयन होता है और 2 अयन का एक साल होता है। इसी प्रकार हमारा मनुष्य लोगों का ये काल गणना है 1 साल की। तो इस प्रकार के मनुष्य के 1 साल के बराबर जो देवताओं का एक दिन होता है और एक रात्र होती है। और देवताओं के मनुष्य के 6 महीने मतलब देवताओं का एक उत्तरायण मतलब देवताओं का एक दिन होता है। और हम मनुष्य लोग के पृथ्वी लोग के 6 महीनों का दक्षिणायन देवताओं की एक रात्र होती है। इस प्रकार देवताओं के समय का परिमाण मनुष्य के समय के परिमाण से 360 फट अधिक माना जाता है। इस हिसाब से मनुष्य के 1 साल देवताओं का एक दिन और रात्र, मनुष्य के 3 साल 30 साल देवताओं का 1 महीना और मनुष्य के 3 से 360 साल देवताओं का एक दिव्य साल। मनुष्य के सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग ये 3 युग माने जाते हैं। मतलब ये होने के बाद देवताओं का एक युग होता है। अर्थात मनुष्य के सतयुग के 17,28,000, त्रेता युग के 12,96,000, द्वापर युग के 8,64,000 और कलयुग के 4,32,000। ऐसे 43,20,000 साल लौट जाने के बाद देवताओं का एक युग होता है और इसी को महायुग चतुर्युग कहा जाता है। मनुष्य और देवताओं का ये समय का परिमाण तो सूर्य से होता है, मगर ब्रह्मदेव दिन और रात्र उनका परिमाण देवताओं के दिव्य युग से होता है। अर्थात देवताओं के 1000 दिव्य युग का मनुष्य के 4 अब्ज 32 कोटि साल का ब्रह्मदेव का एक दिन होता है और उसी के अनुसार दिव्य युग की ब्रह्मदेव की एक रात्र होती है। तो ब्रह्मदेव के 5 दिन को, ब्रह्मदेव के इस दिन को कल्प या सर्ग कहा जाता है और ब्रह्मदेव के रात्र को प्रलय कहते हैं। तो ब्रह्मदेव कल्प में क्या करते हैं? तो सृष्टि का सृजन करते हैं, सृष्टि की निर्माण करते हैं। वो ऐसे कितने साल करते हैं? पूरा कल्प, पूरा सर्ग। और जब प्रलय आता है, रात्र होती है, तब ब्रह्मदेव खुद इन सब को समेट लेना चालू करते हैं और उसी को प्रलय कहते हैं। तो ये तो टाइम का लिमिटेशन हुआ कि ब्रह्मदेव का टाइम लिमिट, सबसे बड़ा ब्रह्मदेव का टाइम लिमिट है। और सबसे छोटा क्या है? तो सूक्ष्म परमाणु, ये सबसे छोटा टाइम है। और सबसे बड़ा क्या है? तो ब्रह्मदेव का एक कल्प और एक सर्ग। मगर मैं भगवान वासुदेव इन सब को मैं बनाता हूँ। ब्रह्मदेव मेरी नाभि कमल से निकलते हैं, उनकी निर्माता मैं हूँ।
मैं सबको जानता हूँ मगर मुझे कोई नहीं जानता, और मैं खुद टाइमलेस हूँ। टाइम स्पैन सबके लिए मगर मेरे लिए नहीं है। और जब आप किसी न किसी प्रकार से भक्ति योग को हो, राजयोग को हो, हठ योग को हो, ज्ञान योग को हो, कर्म योग को हो, किसी ना प्रकार से जब मुझे जानते हो तब आप भी टाइम से टाइमलेस बन जाते हो। ये है हमारी जर्नी, टाइम टू टाइमलेस हमारी जर्नी। इसी तरह का एक श्लोक भगवद गीता में है, अध्याय 8 श्लोक 17वां। सहस्रयुग पर्यन्तम् अर्यद् ब्रह्मणो विदुः रात्रिं युग सहस्रान्तां तेहो रात्रविदो जनाः। ब्रह्मा का जो एक दिन है 1000 चौकड़ी युग तक अवधि वाला, और रात्रि को भी 1000 चौकड़ी युग तक अवधि वाला जो पुरुष इस तत्व को जानता है, वे योगीजन काल के तत्व को जानते हैं और जानने वाले बनते हैं, और वो टाइमलेस बन जाते हैं। मतलब टाइम टू टाइमलेस ये जो जर्नी है वो उनकी हो जाती है।